बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कौम समूद पर अज़ाब कैसे आया। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम की सूरह हूद में इरशाद रब्बानी है, और समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और तुम्हें इसमें आबाद किया, सो उससे बख्शिश मांगो, फिर उसकी तरफ पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है, कबूल करने वाला है। कौम समूद मकाम हिजर में रहते थे। ये जगह हिजाज और शाम के दरमियान वादी उल करा तक फैली हुई है। आजकल ये इलाका मदीना और तबूक के दरमियान है, जहां अभी तक इन लोगों के पहाड़ों के अंदर तराश कर बनाए हुए मकानात जिनमें वो रहते थे मौजूद हैं, और ये इलाका मदाइन सालेह कहलाता है। सालेह अलैहिस्सलाम का कबीला अरब कबीला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक यानी शाम की तरफ जाते हुए यहाँ से गुजरे थे। नाज़रीन गिरामी, सालेह अलैहिस्सलाम कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और सिर्फ उसी के माबूद बरहक होने की दावत दी, और साथ ये दलील दी कि उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया, जमीन को भी उसी ने बनाया। तुम्हारी जरूरत की हर चीज जमीन से उसी ने पैदा की। अपनी जमीन पर उसने तुम्हें खूब आबाद किया, पहाड़ों को तराशने की सलाहियत और अकल अता फरमाई। निहायत तरक्की याफ्ता ज़राअत और उसके असबाब ज़रख़ेज़ ज़मीन और चश्मे अता फरमाए, और अब तक उसकी जो नाशुक्री और उसके साथ शिरक कर चुके हो, उसकी माफ़ी मांग कर उस पर ईमान ले आओ, और आइंदा के लिए उसके साथ कुफ्र शिरक से तौबा करो। साथ ही उनके सामने अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा खुला होने की उम्मीद दिलाने के लिए रब ताला की दो सिफात बयान की कि वो करीब भी है और मुजीब भी। ना कोई उससे पुकारे तो उससे किसी वास्ते की जरूरत नहीं, आहिस्ता पुकारे या बुलंद आवाज से, अकेला पुकारे या मजलिस में, मेरा रब करीब भी है और कबूल करने वाला भी। जब उसके सिवा ये औसाफ किसी में भी नहीं तो किसी और की इबादत क्यों। नाज़रीन गिरामी, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी दावत कबूल करने की बजाय ये एतराज़ करना शुरू कर दिया कि क्या तुम हमें इन माबूदों की इबादत से मना करते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। सूरह हूद में इरशाद रब्बानी है, उन्होंने कहा, ऐ सालेह, यकीनन तू हम में वो था जिस पर इससे पहले हमारी उम्मीदें वाबस्ता थीं। क्या तू हमें मना करता है कि हम उनकी इबादत करें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते रहे हैं, और बेशक हम उस बात के बारे में जिसकी तरफ तू हमें दावत देता है यकीनन एक बेचैन रखने वाले शक में है। नाज़रीन गिरामी, सालेह अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को उन लोगों ने रद्द करते हुए कहा कि ऐ सालेह, बचपन से तुम्हारे आदातो अतवार को देखकर हमने उम्मीद लगा रखी थी कि तुम हमारे सरदार बनोगे और हमें तुमसे फायदा पहुंचेगा। हम अपने इनफरादी और इज्तमाई उमूर में तुमसे मशवरा लिया करेंगे, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और हमें यकीन हो गया कि तुम में कोई खैर नहीं। इसीलिए तो तुम हमें इन माबूदों की इबादत से रोकते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं। तुम जिस तौहीद की दावत हमें दे रहे हो उसकी सदाकत के बारे में हमारे दिलों में बड़ा कव्वी शक व शुबा पाया जाता है। सालेह अलैहिस्सलाम की दलील और हुज्जत पर मबनी दावत ने उनके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। अगरचे उन्होंने उसे नहीं माना, मगर इस दावत ने उन्हें अपने बारे में एक बेचैन रखने वाले शक में मुब्तला कर दिया था। अगर तकलीद आबा की शामत ना होती तो वो लोग चंद लम्हों में हर तरह के शक और बेचैनी से निकलकर ईमान और यकीन की ठंडक और इत्मीनान से सरफराज हो चुके होते। मगर देखिए कितनी बड़ी हिमाकत थी कि शिर्क पर ना तो मुतमईन थे और ना उनके पास उसकी कोई अकली या नकली दलील ही थी, मगर फिर भी आबाई तकलीद की वजह से शिर्क को छोड़कर तौहीद की राह इख्तियार करने को तैयार न थे। नाज़रीन, सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम का ये रवैया देखकर कहा कि मैं तो अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलाइल पर हूँ, फिर मैं कैसे अल्लाह की नाफरमानी कर सकता हूँ। चुनांचे कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से निशानी तलब करते हुए कहा कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, क्या तुमने देखा अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी जनाब से अजीम रहमत अता की हो, तो कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद करेगा। अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं फिर खसारा पहुंचाने के सिवा तुम मुझे क्या ज्यादा दोगे। और ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए अजीम निशानी, बस इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन पर खाती फिरे और इसे कोई तकलीफ न पहुंचाओ, वरना तुम्हें एक करीब अजाब पकड़ लेगा।
नाज़रीन, सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, मैं अपने रब की जानिब से नाजिल किए गए दीन हक पर कायम हूँ और उसने मुझे नबुव्वत से नवाजा है। अब जरा बताओ तो सही कि अगर तुम्हें खुश करने के लिए उसकी नाफरमानी करूं तो मुझे उसके अजाब से कौन बचाएगा। तुम जो मेरी हिम्मत पस्त कर रहे हो और चाहते हो कि दावत का काम छोड़ दूं, तो इसका नतीजा इसके सिवा क्या होगा कि मैं खायब व खासिर हो जाऊं और अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक हो जाऊं। सालेह अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें दावत तौहीद दी तो उन्होंने कहा कि अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो अल्लाह से कहो कि बतौर निशानी इस पहाड़ से एक ऊंटनी निकाल दे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और पहाड़ से ऊंटनी निकल आई। तब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह ने बतौर मौजज़ा तुम्हारे मुतालबे के मुताबिक ऊंटनी भेज दी है, तुम लोग इसे न छेड़ो। ये अल्लाह की ज़मीन पर जहाँ चाहेगी जाएगी, खाएगी पिएगी, कोई इसे न छेड़े और न तकलीफ पहुँचाए, वरना तुम पर बहुत जल्द अल्लाह का अजाब आ जाएगा। नाज़रीन, सूरह हूद में इरशाद है, तो उन्होंने उसकी टांगें काट दी तो उसने कहा, अपने घरों में 3 दिन खूब फायदा उठा लो, ये वादा है जिसमें कोई झूठ नहीं बोला गया। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी तरफ से अजीम रहमत के साथ बचा लिया और उस दिन की रसवाई से भी। बेशक तेरा रब ही बेहद कुव्वत वाला, सब पर गालिब है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्हें चीख ने पकड़ लिया तो उन्होंने अपने घरों में इस हाल में सुबह की कि गिरे पड़े थे जैसे वो इनमें रहे ही न थे। सुन लो, बेशक समूद ने अपने रब से कुफ्र किया, सुन लो समूद के लिए हलाकत है। कौम के बदबख्तों ने सालेह अलैहिस्सलाम की एक न सुनी और उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया। जब उनकी सरकशी इंतहा को पहुंच गई तो सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनसे कहा कि अब तुम लोग 3 दिन तक अपने घरों में रहकर अपने अंजाम का इंतजार करो, ये अल्लाह का हतमी फैसला है। उन्होंने ऊंटनी को बुध के दिन कत्ल किया था। उसके बाद जुमेरात, जुमा और हफ्ता 3 दिन तक जिंदा रहे। इतवार के दिन सुबह के वक्त अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हो गया। अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मुसलमान साथियों को इस अजाब से बचा लिया। यह अजाब एक हैबतनाक और ख़तरनाक चीख थी जो आसमान से आई थी, जिसकी शिद्दत तासीर से तमाम काफिरों के जिस्मों पर कपकपी तारी हो गई और देखते ही देखते सभी मौत के घाट उतर गए। उनकी बस्तियां ऐसी वीरान और सुनसान हो गईं कि जैसे पहले से वहां कोई रहता ही नहीं था। और उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने रब का इनकार कर दिया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर हमेशा के लिए लानत और बर्बादी मुसल्लत कर दी। ये आयत खबर देती है कि अल्लाह ताला कौम आद की तरह कौम समूद से भी बहुत ज्यादा गजबनाक था और उनसे इसकी नफरत शदीद थी। नाज़रीन, सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजर पर से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिमों के घरों में मत जाओ मगर रोते हुए, और बचो कि कहीं तुम पर वो अजाब ना आ जाए जो उन पर आया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को डांटा और जल्दी चलाया, यहाँ तक कि हजर पीछे रह गया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तालीमात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।